Hello बच्चों, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hamir Abdullah Khande, and today we will discuss the lecture number 2 of our chapter, the light, reflection and refraction. ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से मज़े से एकदम बढ़िया तरीके से होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद इसी बात की है। तो हम भी बड़ी एकदम मज़े में हैं, एकदम ठीक ठाक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा लेक्चर। देखो बच्चों, पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने लाइट के बारे में, लाइट क्या होता है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद थोड़े पॉइंट्स पढ़े थे, मीडियम किसे कहते हैं, और क्या पढ़ा था, सोर्स किसे कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। और पढ़ा था मीडियम में 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक मीडियम। उसके बाद हमने पढ़ा था रे किसे कहते हैं। उसके बाद रे में ही और एक चीज़ में उसमें हमने पढ़ा था बीम किसे कहते हैं। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए हमारे लेक्चर नंबर 2 रहेगा। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन से पहले, ये टॉपिक उठाने से पहले हमें पता होगा, हमें एक चीज जाननी होगी। वो चीज क्या है? मिरर। हमें पता होगा कि मिरर किसे कहते हैं। हाँ, अभी बहुत जगह आएगा, ये मिरर है, प्लेन मिरर है, करोड़ मिरर है, क्या मिरर है, आप समझोगे मिरर किसे कहते हैं। पहले मिरर समझेंगे। मिरर उस चीज को कहते हैं जिस पर अगर लाइट पड़े, वो ऑलमोस्ट जितनी भी उस पर लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करके देगा। जो दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हम मिरर कहेंगे जिस पे जो पड़ने वाली लाइट जो है वो सारी रिफ्लेक्ट करेगा। वो दैट मीन्स वो जो सरफेस होगा वो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होगा। दैट मीन्स अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे, मिरर किसे कहते हैं, मिरर इसको मैं लिख सकता हूं, मिरर इज ए, ये हाईली पॉलिश्ड होती है। क्या होती है? हाईली पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। Mirror is a highly polished surface which reflects almost all light which falls on it। गोया बच्चों, हम किसे मिरर किसे कहते हैं? हम मिरर उस चीज को कहते हैं जिसपे जो भी लाइट जो है, पड़ने वाली लाइट है, वो सारी रिफ्लेक्ट करेगा, वो सारी हमें रिफ्लेक्ट करके देगा। ठीक है, उसको हम मिरर कहते हैं और वो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है। समझे? अच्छा, और एक चीज, मिरर के जो है इस चैप्टर में खुसूसन मिरर के हमें 2 टाइप्स पढ़ने हैं। मिरर के 2 टाइप्स पढ़ने हैं हमें। एक का नाम है प्लेन मिरर, नंबर 1 प्लेन मिरर, नंबर 2 स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। मैंने क्या कहा, मिरर हमें 2 टाइप्स के हमें मिरर पढ़ने हैं। नंबर 1 प्लेन मिरर, नंबर 2 स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या बोला मैंने? पहले मैंने बोला मिरर किसे कहते हैं। मिरर वो चीज है जिस पे जो लाइट जो है, पड़ने वाली लाइट है, वो ऑलमोस्ट सारी रिफ्लेक्ट करेगा। उसको क्या कहते हैं? लाइट, उसको कहते हैं मिरर। ठीक है, मिरर 2 टाइप्स के होते हैं हमें जो पढ़ने हैं। वो एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। आराम से पढ़िएगा इंशाल्लाह, हर एक पॉइंट जो है हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। वो गोया हमने क्या बोला? हमने बोला गोया कि जो मिरर है उस पर रिफ्लेक्शन, जो अगर हम इस डेफिनेशन की ओर देखें तो हमें ये पता चलता है कि मिरर वो चीज है जो लाइट को क्या करे,
वो भी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन बेस्ट एजेंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इस पे सबसे बेस्ट रिफ्लेक्शन होती है। दैट मीन्स मिरर भी जो है, प्लेन मिरर भी वो है जो क्या करे, ये भी इसका काम भी हो सकता है, इसका काम भी यही है कि ये लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट। लेकिन इसमें फर्क क्या है, देखो बेटा, इसमें फर्क जो है स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे वर्ड हमें बताता है प्लेन, दैट मीन्स जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, प्लेन। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उस चीज को कहते हैं, देखो इस तरीके से हम मिरर को बनाते हैं, मिरर को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है उसको क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। अब आप बोलोगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं, देखो जो मिरर होते हैं उसके दो सरफेस होते हैं, एक तो फ्रंट साइड और बैक साइड। बैक साइड में पॉलिश लगी हुई होती है, तब जाके हमें आगे वाले जो फ्रंट साइड में हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, बिल्कुल सही। वो दैट मीन्स जहां पे रिफ्लेक्शन होती है, जिस साइड रिफ्लेक्शन होती है उस साइड को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग। जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगी उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया, हाँ। जिस जिस जहां पे मैंने देखो हमेशा यहाँ मैंने ये लाइंस रखी छोटी छोटी सी, दैट मीन्स ये कौन सी सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, बेटा याद रखना ये कौन सी सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। बड़े आराम तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। वो दैट मीन्स गोया कि जहां जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होती है उस सरफेस को क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस। उस सरफेस को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस पे नहीं होती उसको क्या कहते हैं, जिस पे पॉलिश लगी होती है उसको कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। हाँ, जिस दैट मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी, अगर होगी कम होगी बिल्कुल। यहाँ पे असली जो रिफ्लेक्शन होगी कहाँ होगी, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। अब जो है हमने देखा, हमने क्यों बोला इसका नाम जो है, इसका नाम जो है प्लेन मिरर है। क्यों, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है। दैट मीन्स इसका क्या बोलेंगे हम नाम, प्लेन मिरर कहेंगे। अब स्फेरिकल मिरर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम ऐसे लिखते हैं, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is a part of hollow sphere whose reflecting part is whose reflecting part is hollow sphere। इसके दो टाइप्स है, मैं समझाऊंगा। इसके दो टाइप्स है, इसी के दो टाइप्स है, एक तो है कनकेव और दूसरा है कन्वेक्स। देखो ये स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, ये कनकेव और कन्वेक्स कैसे बनता है। हमने क्यों बोला ये पार्ट होता है किसका, हॉलो स्फीयर का। देखो पहले जो मिरर होता है वो इस तरह से मिरर होता है, जो स्फेरिकल मिरर जो हम बनाते हैं वो इस तरीके से होता है, हॉलो स्फीयर है। हाँ, जो ये मिरर है हॉलो स्फीयर, जब इसको हम कट करेंगे, गोया कि ये एक पार्ट बन गया ए पार्ट, ये एक पार्ट बन गया और ये दूसरा पार्ट बन गया बी पार्ट। ये कोई कनकेव मानो कि ये हमें बना कनकेव पार्ट और ये हमें बना कन्वेक्स पार्ट, ठीक है। गोया कि हमने बोला जो है हमें मिरर बने कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। ये किसके टाइप है, ये जो है हॉलो स्फीयर, पहले था हॉलो स्फीयर था, इसी के टाइप, इसी से इसको काटा गया और इसी से हमें ये दो मिरर्स मिले। एक तो एक का नाम कनकेव है और दूसरे का नाम कन्वेक्स है। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसकी, वो किसका पार्ट है, हॉलो स्फीयर का। ये पूरा था क्या, हॉलो स्फीयर। बिल्कुल हम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से समझिएगा, आराम से हम समझाएंगे आपको। मैंने क्या कहा, मिरर, पहले मिरर किस चीज को कहते हैं, देखो मिरर उस चीज को कहते हैं जिसपे जो लाइट पड़ेगी वो ऑलमोस्ट सारी लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज मिरर। अब मिरर के दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं, एक का नाम प्लेन है, एक का नाम है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर उसको कहते हैं जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, प्लेन। हाँ, और स्फेरिकल मिरर उसको कहते हैं जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट है, हॉलो स्फीयर का
पार्ट है। ये समझ में आया बेटा? अब हम और हाँ, ये कनकेव और कन्वेक्स ये मैं फर्दर आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से जब आएगा, कैसे किसको हम कनकेव बोलेंगे, किसको हम कन्वेक्स बोलेंगे, वो मैं आपको अच्छी तरीके से आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। और इसके बाद ये आप नोट डाउन करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ये नोट डाउन करो। चलो बच्चों, हो गया आपका? हाँ, अब हम उम्मीद है कि जो जो पॉइंट मैंने पढ़ाया है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। समझ कहीं जहां पे समझ ना आया हो तो वहां पे क्या करना है आपको, वहां पे वीडियो को पॉज करना है, पीछे ले जाना है और फिर से दोबारा देखना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, तो इंशाल्लाह समझ आएगा। तब भी समझ नहीं आया, कहीं जगह डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, हम फिर से वो चीज बता देंगे आपको। हाँ भाई, चलो ठीक है। फिर अब क्या है, अब हमें पढ़ना, पहले अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन। क्या हमें पढ़ना है? रिफ्लेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? सबको पता होगा मुझे लगता है, 8th में आपने पढ़ा होगा। चलो किसी ने नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, तो हम इसीलिए बैठे यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए आपका भाई बैठा है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? देखो देखो बेटा, आपको पहले देखो भाई, आपको क्या पहले ये याद रखना है, रिफ्लेक्शन हर कोई चीज करता है। क्या करता है? लगभग हर कोई चीज जो है वो रिफ्लेक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रबर जो है, बॉल है, वो मैंने नीचे डाली, वो ऊपर आती है, या मैंने दीवार पे फेंकी कोई चीज, वो वापस आ गई। वो दैट मीन्स अगर मैं बॉल फेंक रहा हूँ किसी दीवार पे, किसी वॉल पे फेंक रहा हूँ, बॉल वो वापस आ रही, दैट मीन्स वो क्या, बॉल रिफ्लेक्ट कर रही है। बॉल क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, वापस आ, वो रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल हो रही है। रिफ्लेक्शन किसकी हो रही है? बॉल की रिफ्लेक्शन हो रही है। वैसे ही क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। वैसे ही किसकी हो रही है रिफ्लेक्शन? हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की। वैसी ही रिफ्लेक्शन किसकी होती है? लाइट की भी। समझ में आ रहा? हाँ, चलो अब हम देखते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होती है, किसे कहते हैं। पहले देखो, मैंने बोला कि लाइट अगर किसी पे टकराए, किसी चीज पे टकराए, जब वो वापस आ जाएगी, जब वो वापस आ जाएगी उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स इजी तरीके से कोई भी लिख सकता है, कोई भी आप में से कोई भी हर कोई बच्चा लिख सकता है। मैं भी अपने वर्ड्स में लिखूंगा। क्या लिखूंगा फिर? रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन, बाउंस, जब जो है लाइट वापस आए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। बहुत सारे बच्चों को मुझे लगता है मेरी सारी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, समझ नहीं आती होंगी सारी बातें, लेकिन इंशाल्लाह जब आप पढ़ोगे 2-4 लेक्चर, एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, आज आदि हो जाएंगे, आप भी आदि हो जाओगे, मैं भी आदि हो जाऊंगा, इंशाल्लाह सब अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। डाउट होगा किसी पे कुछ, किसी को किसी जगह, या किसी को डाउट होगा कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा होगा, जो मैंने पढ़ा है जो वो समझ नहीं आया, वो बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं वो अच्छी तरीके से फिर से पढ़ाऊंगा। या आप देखना अगर समझ नहीं आया, मैं उसको उसके लिए सेपरेट कोई वीडियो बनाऊंगा, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको कौन सी बुक लेनी है, किस पे देखना है, कौन सी पढ़नी है, और कौन से पेपर सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ बता देंगे इंशाल्लाह। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो लाइट है, बाउंसिंग, जब लाइट किसी चीज पे पड़ती है, जब वो वापस आती है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ, दैट मीन्स किसी चीज पे लाइट पड़ जाए तो वो वापस आ जाए, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। सीधे रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब दिखाएंगे कैसे। देखो रिफ्लेक्शन हम देखेंगे, ये हमारा मिरर है, ये क्या है? प्लेन मिरर, ठीक है। कुछ चीजें हमें याद रखना है बेटा, देखो ध्यान से।
ये हमारा मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, इसमें कोई शक। ये क्या है, दैट मीन्स पहले हम लिखेंगे ये कौन सी सरफेस है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। हाँ चलो भाई, ये समझ में आ गया। ये क्या है, प्लेन मिरर, ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब किसी मिरर पे लाइट पड़ती है, जब किसी मिरर पे देखो, जो लाइट पड़ेगी, जो लाइट पड़ेगी उसका एरो हम कैसे देंगे, आने वाली। देखो एरो क्यों मैंने पढ़ाया था, ये दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन इधर है, ये आने वाली लाइट है। समझ में आ रहा बेटा? हाँ, और ये जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी वापस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस जाएगी। ठीक है, समझ में आया? मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट, ये मिरर है, प्लेन मिरर, ये रे एक है, रे ऑफ लाइट जो आने वाली है, ठीक है, मिरर पे पड़ी, आफ्टर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गई तो चली गई वापस। ठीक, कुछ पॉइंट इसका ध्यान रखना है। जो आने वाली रे है, क्या है, जो आने वाली रे है, जो स्ट्राइक करेगी किस पे, मिरर पे, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्यों इंसिडेंट, आने वाली, इंसिडेंट रे, आने वाली रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। और जहां पे रिफ्लेक्शन होगा, जहां पे रिफ्लेक्शन होगा, आने वाली रे, और जहां पे रिफ्लेक्शन होगा उसको, जहां पे रिफ्लेक्शन नहीं, जहां पे ये इंसिडेंट लाइट पड़ेगी उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे आने वाली है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो जहां पे पड़ी है मिरर पे उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे वापस जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे, नहीं, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, प्लेन मिरर, समझो, ये क्या है, मिरर, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। क्यों हम प्लेन मिरर इसे कहेंगे, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, प्लेन, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, तो ये रे जो आने वाली है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो वापस जाएगी उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, इंसिडेंट रे ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हाँ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। अच्छा, और एक चीज होता है यहाँ पे, अगर हम ये कोई भी चीज, ये क्या है, ये मैंने डाला, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, नॉर्मल। समझ में आया क्या मैंने बोला, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, नॉर्मल। समझ में आया? अच्छा, नॉर्मल किसे कहते हैं, नॉर्मल उस चीज को कहते हैं जो क्या, जो किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली क्या पड़े, परपेंडिकुलर पड़े 90 डिग्री। देखो अब आप बोलोगे 90 डिग्री कैसे है, देखो जो मैंने नॉर्मल डाला, नॉर्मल किससे कहते हैं, जो किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलरली पड़े, दैट मीन्स सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाए, दैट मीन्स इस सरफेस के साथ 90 डिग्री। ये नहीं, ये हम इसके साथ देखेंगे, ये इसके साथ नहीं, नहीं सरफेस के साथ
रिफ्लेक्टेड रे के साथ नहीं, रिफ्लेक्टिंग रे के साथ नहीं, रिफ्लेक्टेड रे के साथ नहीं, किसके साथ, नॉर्मल के, ये प्लेन के साथ, प्लेन मिरर के साथ ये 90 डिग्री बना रही है और ये भी 90 डिग्री बना रही है। समझ में आ रहा है, यहाँ से भी यहाँ से भी। दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल उस चीज को बोलेंगे जो भी किसी प्लेन को क्या बोले कि किसी प्लेन पे स्ट्राइक करे परपेंडिकुलरली। देखो अगर ये मार्कर है, ये हमने नॉर्मल डाला, ये नॉर्मल जो है इस वाले ब्लैक पेन में, ये ब्लू जो है मार्कर, ये ब्लैक मार्कर से 90 डिग्री बना रहा है, इस यहाँ भी 90 डिग्री। दैट मीन्स ये ब्लू पेन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल। ये समझ में आ रहा है? हाँ बेटा चलो, क्या है, ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। समझ में आया? हाँ चलो, क्या बोला मैंने, ये चीजें समझ में आ गई। हाँ चलो, इसको आप नोट डाउन करो, 1 मिनट फिगर को नोट डाउन करो, तो हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। या स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो जी, देखो ये हमने बोला क्या, रिफ्लेक्शन, और ये हमने फिगर भी बोली। अब बहुत टाइप इसके रिफ्लेक्शन आपने पढ़े होंगे, और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो है वो हो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन टाइप्स होता है क्या, बहुत सारे टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, लेकिन वो हमने जानने की जरूरत नहीं है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है, या कोई और एक तरीके से रिफ्लेक्शन होती है, या बहुत सारे तरीके से रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन वो हमने जानने की जरूरत नहीं है। हमें क्या जानना है, अगर वो हम पढ़ाने बैठे, वो बच्चों का टॉपिक है, डिफ्यूज्ड किसे कहते हैं, और एक टाइप से कुछ कुछ, तो वो ना आपको आता है तो ना आपको जानने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको फिर से वो जानना है, वो रिफ्लेक्शन के टाइप्स, वो मुझे नहीं लगता है आपको आते हैं ना, आपके वो है सिलेबस में। अगर आपको फिर से जानना, अगर आप मुझे बता सकते हो, उसके लिए अलग से वीडियो। लेकिन ये चैप्टर में मुझे कंप्लीट करना है, बड़ी वो टॉपिक्स कंप्लीट इंशाल्लाह सब क्लियर करूंगा मैं। लेकिन जो अभी तक आई हुई है, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, वो बच्चों की बातें मैं अगर पढ़ाने बैठूं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है भाई, आपका भी ध्यान रखना है। कोई बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे जो हमारा जिनका मार्च में एग्जाम होगा, अभी क्या है दिसंबर चल रहा है, 2-3 महीनों में उनका भी रिविजन होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे थे, देखो अब देखना हमें कुछ चीजें याद रखनी होंगी। देखना, अब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, फिर से मैं एक बार और बताता हूं। जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। क्या बोलते हैं? एंगल आई। यहां पे मैं लिखूंगा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखना कौन कौन बना रहा है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे बना रहा है ये एंगल। दैट मीन्स नॉर्मल जब इंसिडेंट के साथ, इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाएगी, उसको बोलते हैं एंगल आई। दैट मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से जब नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाएगी, उसको बोलते हैं एंगल आर। हियर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये समझ में आया। जो नॉर्मल इंसिडेंट के साथ एंगल बना रहा है, उसको बोलेंगे इंसिडेंट, एंगल आई इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एंगल बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम और एक चीज पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो पहला क्वेश्चन जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी और सीबीएसई
CBSE, ठीक है। मुझे कंफ्यूजन होता है इसमें और इसमें। CBC हमारा एक जो है टेस्ट होता है, इसको कहते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC। तो इसके साथ थोड़ा मुझे कंफ्यूजन होता है कभी कभी। कभी हुई क्या, मुझे CBSE बोलना होता है, CBSE शायद, CBSE, ठीक है। तो CBSE और ये NCERT, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आता है, पहला क्वेश्चन आता है ऐसे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड गिव ए रे डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, रे डायग्राम और डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन। रे डायग्राम, गिव ए रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट and explain the laws of reflection, अब हम वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, laws of reflection, ठीक है। हाँ, ये आप नोट डाउन करना होगा। चलो स्क्रीन शॉट मार लो भाई, ओके मार लिया। चलो फिर से बनानी पड़ेगी यार, बैठेगी, कोई बात नहीं, बना लेंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है। ये कोई सोच रहा होगा कि देखो, मैं जब तैयारी कर रहा था अपने टाइम पे, तो मैं फिजिक्स वाला जो है चैनल, तो अलग सर उसके पास में पढ़ रहा था, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से वो पढ़ा रहे थे सर। उसी से थोड़ा इंस्पिरेशन ली है तो स्टार्ट किया है। मुझे बहुत अच्छे लगते वो, मैंने उनसे पढ़ा था वो। तो जो मेरी सिलेक्शन हो गई थी, GMCM था, इसका एग्ज़ाम होता है BOPI, तो BOPI एग्ज़ाम करता है कंडक्टर, उसमें सारे कोर्सेस आते हैं। तो मैंने नीट भी दिया था, तो कुछ मार्क से छूट गया, क्योंकि थोड़ा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा उसमें रिवीजन नहीं कंप्लीट हुआ था, तो वो छूट गया। तो उसी साल मैंने दिया था BOPI का भी एग्ज़ाम, BOPI का एग्ज़ाम मैंने दिया, तो उसमें सिलेक्शन हो गई। फिर मैंने कोर्स एक लिया था यही, लेकिन पढ़ा था मैंने इसी से, अलग सर, और जो है उनका टीम फिजिक्स वाला जो चैनल है वो बहुत अच्छे सर है, बहुत कमाल के सर, और बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ाते भी है, बहुत अच्छी तरीके, बहुत अच्छी मेहनत भी करते हैं। और उन्हीं से मैंने भी पढ़ा है, और उन्हीं से थोड़ा मोटिवेशन जो है, उन्हीं से थोड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, थोड़ा क्या बहुत सारा इंस्पायर हुआ हूँ। तो स्टार्ट किया है इंशाल्लाह, पहले 10th का, फिर देखते हैं इंशाल्लाह 11th का और 12th का थोड़ा पढ़ा लेंगे, बहुत अच्छे तरीके। देखो हमेशा टीचर को, जो भी एक बात मैं हमेशा आपको बोलूँगा, बहुत सारे जो है हमारा टीचर जो है क्या बोलते हैं कि मैं जैसे पढ़ाऊँगा वैसे कोई नहीं पढ़ाता, वो ये। देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, जो है मैंने पढ़ा है अलग सर से पढ़ा है, उनकी फैकल्टी जो है वहाँ से पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। लेकिन अपनी जो है, जो देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उनकी जो है वो, उनका जो टैलेंट है कमाल का है, वो मेहनत करते हैं। देखो एक बात याद रखना बच्चों, जो जितनी मेहनत करेगा, जो अलग सर बोलते थे, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। हाँ, अलग सर ने बेचारे सर जो है उनने बहुत मेहनत किया खुद, तब जाके वो अभी जो है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह चैनल भी चल रही है, उनकी जो है वो ऐप भी है। तो अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी मौका मिले, तो इंशाल्लाह मैं अलग से इंशाल्लाह उनके टीम के साथ में काम करना चाहूँगा, इंशाल्लाह, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे और फुल कंटेंट दे रहे, बहुत अच्छा सा। तो एक तो प्राइस भी कुछ नहीं, बहुत कम प्राइस, और कंटेंट भी बढ़िया, बेस्ट। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरीके से कि सब कुछ कवर करें, बेस्ट जो कवर करें, कुछ न छूटे आपको, और जो है अपनी तरीके से इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। चलो भाई, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, अब क्या करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इंशाल्लाह रहमान मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ ही सब कुछ पढ़ते ही सब कुछ याद रहे। अब क्विक रिवीजन माने, ये हमने क्या बोला था, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है,
ये एक रे इंसिडेंट रे है और ये क्या है, अब इंसिडेंट बन गई, अब ये रिफ्लेक्टेड बन गई। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये हमने डाला था नॉर्मल, ठीक है। ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और मैंने क्या बोला, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं क्या, अच्छी तरीके से बनाऊंगा नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे एंगल आई बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या बनता है, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो पहला लॉ क्या बता रहा है, ये इंसिडेंट रे है, लिखता हूं फिर से, इंसिडेंट अपकमिंग रे, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, समझ में आ गया। देखो पहला लॉ क्या बोल रहा है, आप ये देख रहे हो, जब ये नॉर्मल हमने इस पे डाला तो 90 डिग्री नॉर्मल ने इस सरफेस के साथ बनाया, 90 डिग्री इस नॉर्मल ने इसके साथ भी बनाया, तब जाके इसको बोलेंगे क्या, नॉर्मल, सॉरी, समझ आया। हाँ बेटा, चलो अब हम जब हमने ये फिगर देखी तो हमें समझ आ रहा है एक चीज, क्या, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा, क्यों, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल जो है, अगर यहाँ से देखो, यहाँ से भी 90 बना रहा है, यहाँ से भी 90 बना रहा है ना, ये एंगल जो है, ये जो है नॉर्मल, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो बड़ा एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स जो हमें दिखाई दे रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यही एक लॉ बोल रहा, क्या बोल रहा है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और क्या, नॉर्मल, नॉर्मल, ऑल तीनों लाई कर रहे एक प्लेन पे, के पे, एक प्लेन पे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या मैंने बोला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। वो प्लेन कौन है, प्लेन ऑफ बोर्ड है, यहाँ पे प्लेन ऑफ पेपर। देखो ये ऐसे है, ये इंसिडेंट रे है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ठीक है। सॉरी, गिर गया यार, कहाँ जा रहा है तू। हाँ देखो, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल जब रिफ्लेक्टेड के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। नॉर्मल जब इंसिडेंट के साथ एंगल बना रहा है वो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बराबर होगा ये इसके, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। और दूसरा लॉ क्या बोल रहा, दूसरा लॉ क्या बता रहा है हमें, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। देखो अगर हमने ये एक प्लेन माना, ये एक प्लेन माना हमने, तो एक ही प्लेन पे है ना, ये एक ही प्लेन पे, ये हमने माना प्लेन एक, इस ऐसे देखो, हम अगर इस पे प्लेन एक डाले, एक प्लेन डाले, ऐसे एक ही प्लेन में आ रही है ना, एक ही प्लेन में तीनों है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अगर ऐसे होते, देखो इंसिडेंट रे ऐसी होती, नॉर्मल ऐसी होती, रिफ्लेक्टेड, अगर हम प्लेन डालते ऐसे तो एक प्लेन में ये नहीं आते, ये ऐसे है। अगर मैं प्लेन डाल रहा हूं यहां से, वो इसको भी बाइसेक्ट, इसको भी बाइसेक्ट, इसको भी आधा हिस्सा, इसको भी आधा, इसको भी आधा हिस्सा, ऐसे मैंने एक प्लेन डाला, वो दैट मीन तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में आ रहे हैं। समझ में आया बेटा, चलो भाई, दैट मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ में लिखूंगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे कामा नॉर्मल ऑल
ऐसे बोलेंगे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। ठीक है, पहला लॉ और सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। ठीक है, क्या बोला मैंने? हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, गिव अ रे डायग्राम, आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्शन मैंने बोला पहले, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब किसी चीज पे लाइट पड़ती है तो वो बाउंस होके वापस आ जाती है, उसको बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लिखोगे ऐसे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane, all lie in the same plane। ठीक है, और सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जितना बड़ा एंगल ये होगा उतना बड़ा एंगल ये भी होगा। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, एक ही प्लेन में। अगर मैं ऐसे प्लेन ड्रॉ करूं, देखो ये भी है, बोर्ड जो है ये एक प्लेन है, ऐसे एक ही प्लेन पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ये इंसिडेंट रे ऐसे है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो देख सकते हो, ऐसे है ये नॉर्मल, एक ही प्लेन में आ रहा है। अगर ये ऐसे होते, अगर ये ऐसे होते तो मैं ऐसे प्लेन डालता, ये बोर्ड के बाहर वाले प्लेन में आता, या अगर ये ऐसे होता तो बोर्ड के पीछे जा रहा होता, ये वाला रेड मार्कर पीछे जा रहा होता। लेकिन नहीं, ये तीनों ऐसे है, एक ही प्लेन में आ रहा है, प्लेन ऑफ बोर्ड। समझ में आया मैंने क्या बोला? रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया इतना? चलो यार नोट डाउन करो आप। ओके, मैंने क्या बोला? पहले हमने बोला इतना हो गया यार। अब हम देखो मैंने क्या बोला, मिरर के दो टाइप्स है, एक तो प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। ठीक, स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स, एक तो कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। अब हम थोड़ा ये जानेंगे कनकेव किसे कहते हैं, कन्वेक्स। सारा जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ऑन द बेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनको डिवाइड किया गया है। प्लेन मिरर, ये स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। देखो कनकेव आपने पढ़ा होगा, देखो याद कैसे रखते बेटा, ये भूल जाता है इंसान। कनकेव के मैंने क्या, गुफा बोलते हैं ना, गुफा। ठीक है, गुफा कैसे होती है? ऐसे होती है ना। देखो आप ऐसे अगर देखोगे, जो अपने देखा होगा कार्टून्स में या किसी और में, यहाँ से एंटर होगा, ऐसे होती है गुफा, होती है ना, ऐसे होती है ना गुफा। ऐसे मत होती है या कुछ, ऐसे ही होती है गुफा। वो दैट मीन्स जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी होगी उसको क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। दैट मीन्स इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा, whose reflecting surface
surface is curved inwards, is called concave mirror. अगर मैं इसकी एग्जांपल देता हूं तो ऐसे, ये क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट मींस इट इज ए concave mirror. समझ में आ रहा है? ये ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है, ठीक, दैट मींस ये कॉन्केव मिरर है. अब कन्वेक्स मिरर क्या है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर जैसी होगी. ऐसे देखो, दो सरफेस यहाँ पे बनी, एक तो ये अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस. ऐसे आप याद रखोगे, ये दिल याद मत रखना यार. अभी जो है बहुत सारा जो टेंट वो ऐसे दिल बना, वो याद मत रखना. अब ऐसे याद रखना, ये जो है, ये क्या है, कर्व्ड इनवर्ड्स, ये है कनकेव मिरर. आपको समझाने के लिए कनकेव मिरर. और जो बाहर वाली ये बाहर वाली सरफेस, ये जो है, ये कनकेव सरफेस बन गई, और ये जो है ये कन्वेक्स सरफेस बन गई. ठीक है, ये केव जैसी गुफा कनकेव सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली होगी. ये क्या होगी, अंदर वाली पॉलिश्ड सरफेस. दिखा रहा हूं मैं. whose reflecting surface is bulged, bulged, bulged outwards, is called convex mirror. जैसे यहाँ पे अब यही मिरर मैंने बनाया, लेकिन इस तरीके से क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस, यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह, ये है कन्वेक्स. यहाँ पे मैंने छोटे छोटे लाइनें दी. मैंने इससे पहले ही बोला कि उसको क्या बोलते हैं, उसको पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं. और ऐसे ठीक है, कन्वेक्स मिरर. समझ में आया बेटा? इसको आप याद रखोगे, ठीक है इंशाल्लाह. हाँ, इसको आप लिखोगे. देखो शिकमिन चार्ट उठा हुआ है. चलो तो ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, मिरर पढ़ा. हमने उसके टाइप्स पढ़े. मिरर, प्लेन मिरर किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, उसके लाज पढ़े. तो ये लेक्चर नंबर 2 था हमारा. क्या था? लेक्चर नंबर 2. ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं. ऑब्जेक्ट आपने सुना होगा, या साइंस में बहुत, अगर आप टेक्स्ट खोलोगे वहाँ पे लिखा है रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, उससे क्या कहते हैं. हाँ, और एक चीज यहाँ पे मैं बोलना भूल गया. अगर आप चम्मच लोगे, चम्मच के दो सरफेस होते हैं, जहां से हम खाते हैं, ऐसे जैसे हम खाते हैं, और पिछली वाली सरफेस आप देखना, वहां पे एक याद रखना, वो उल्टा आता है. वहां पे जब हम खुद को देखेंगे, वो उल्टी आती है तस्वीर. अगर हम ऐसे होते हैं तो तस्वीर जो है, जो इमेज जो आती है, वो उल्टी आती है. और एक जहां से हम खाते हैं, वो अंदर वाला सरफेस, जहां से हम खाते हैं ऐसे खाना, वो चम्मच का जो अंदर वाला सरफेस, जहां से हम खाते हैं, अंदर वाली सरफेस, उसको वो कनकेव है. और जो बाहर वाली है, जहां को हम देखते हैं ऊपर, चम्मच को उल्टा, यहाँ से हम खा रहे हैं, इसकी बैक साइड यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से चम्मच खा रहे हैं, ऐसे ये सरफेस जो है होगी, जिसपे खाना होगा या कुछ होगा, वो कनकेव सरफेस है. और जो पिछले वाली सरफेस होगी, वो बाहर जैसे निकली हुई होगी, तो उसको बोलेंगे हम क्या, कन्वेक्स. दैट मींस चम्मच में दो सरफेस होती है, एक तो कनकेव सरफेस भी होती है क्या, और कनकेव भी होता है, और कन्वेक्स भी होता है. ठीक है, और हमने ये पढ़ा. ठीक है, वो आप देख लेना घर में. ठीक है, तो ठीक है, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम इमेज किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है. उसके बाद फिर स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव, कन्वेक्स में आएंगे इंशाल्लाह. आराम अच्छे तरीके से, थोड़ा आराम कर, ये अच्छे थोड़ा करके आराम से अच्छी तरीके से पूरा पढ़ेंगे. ठीक है, और ठीक है,
इसको देख लेना, इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, इसको देख लेना, अच्छे से रिवीजन करना और देख लेना बुक भी, चाहे बुक हो या एनसीईआरटी बुक हो या कोई और बुक हो या रेफरेंस हो कोई सी, उसको देखना यहाँ तक समझ आ गया आपको नहीं आ गया। यहाँ तक किसी चीज़ में कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, ठीक से पढ़ना, मज़े से पढ़ना। तो इंशाल्लाह कल के क्लास के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए ओके बाय। ये हमारे फेवरेट सर जो है फिजिक्स वाला जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो सर बोलते तब तक के लिए ओके बाय। बहुत अच्छे लगते थे मुझे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो उन्हीं का डायलॉग सेम टू सेम चिपका रहा हूँ मैं। तब तक के लिए ओके बाय, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।